A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं रेखा। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर वीकेंड के दिन दुकानें खोले जाने पर नगर परिषद और प्रशासन की टीम ने सीज की कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट नगर में सीवरेज लाइन से अवैध कनेक्शन करने और सर्विस स्टेशन चलाने वालों पर गिरी गाज। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच कनेक्शन काटे। खैरतल के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल और किशनगढ़ सीएससी का पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया औचक दौरा। और अलवर सरस डेयरी सहित कई जगह आयोजित हुए वैक्सीन शिविरों में कोरोना बचाव के लगे टीके। और अब समाचार विस्तार से। स्काउट व गाइड फेलोशिप जिला अलवर की ओर से अलवर जिले के समाचार पत्र वितरकों और हॉकर्स के लिए 400 मास्क शहर विधायक संजय शर्मा के माध्यम से हॉकर्स यूनियन के दिलीप सिंह नरूका व उनकी टीम को दिए गए। इस दौरान विधायक ने इस कार्य के लिए आभार प्रकट किया। मास्क वितरण करते समय स्काउट व गाइड फेलोशिप के प्रदेश उपाध्यक्ष शंभू दयाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताएं उपस्थित रहे। जी सर, बताएं आज स्काउट की तरफ से जो हॉकरों को दिए गए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जहां महती आवश्यकता है मास्क की, उस आवश्यकताओं को देखते हुए आज स्काउट गाइड फेलोशिप संस्थान के द्वारा हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा आज जो अलवर शहर में अखबार वितरक कर रहे हैं, सुबह सुबह हमारे घर पे अखबार पहुंचा रहे हैं और संक्रमण की चिंता ना करते हुए भी अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे समाचार पत्र हमारे घर तक पहुँचे। उनकी चिंता करने का कार्य आज स्काउट गाइड फेलोशिप के सभी पदाधिकारियों ने की है और आज उनको मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और जो मुझे जानकारी यही लगभग 350 से 400 करीब हमारे अखबार वितरक हैं, हॉकर्स हैं, तो घर घर जा कर के अखबार का वितरण करते हैं। तो उनके लिए आज इन्होंने 400 मास्क उनको सौंपे हैं। इसके लिए मैं सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस प्रकार से आप आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं उस जरूरतमंद व्यक्ति के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। अलवर शहर में अलवर जिला कैटरिंग समिति और पत्रिका की ओर से कोरोना संक्रमित परिवारों एवं जरूरतमंद को रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पौष्टिक व संतुलित भोजन पैकेट नियमित उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्थानीय जयकृष्ण क्लब गार्डन में अस्थायी रूप से बनाए गए भोजनालय का प्रतिदिन अवलोकन करने व उनकी सेवा देने वालों का क्रम भी जारी है। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की टीम ने भोजनालय का निरीक्षण करते हुए भोजन पैकिंग का कार्य किया। सिंह ने इस दौरान भोजन व्यवस्था में लगी टीम के इस साहसिक कार्य का सराहना की। कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय जयकृष्ण क्लब गार्डन में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां केटरिंग एवं पत्रिका टीम ने सिंह का स्वागत करते हुए भोजनालय का अवलोकन कराया। भोजनालय में कार्य करने वाले सभी से वार्ता करते हुए उनके इस कार्य के लिए उनका आभार प्रकट किया। भोजन तैयार होने की प्रक्रिया से लेकर उनके पैकेट बनाए जाने तक की प्रक्रिया को भली भांति देखा। इस दौरान बन रहे भोजन की गुणवत्ता व कार्य करने की शैली को देखते हुए कार्य में लगे स्टाफ को स्वयं के हाथों अल्पाहार खिलाया। साथ ही उन्होंने पैकिंग के कार्य में सहयोग करते हुए भोजन तैयार के पैकेट बनाने का कार्य भी किया। सिंह ने टीम के सदस्यों के साथ वार्ता की। उन्होंने इस कार्य के लिए किए जाने के जज्बे को सलाम करते हुए कहा, आपका यह कार्य ऐतिहासिक है। और उनके साथ साथ जो हजारों वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, अलग अलग एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं, अलग अलग समाज सेवी अलवर के जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बहुत ही अलग तरह का कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया गया है। और ख़ास तौर से राजस्थान पत्रिका जो एक तरह से एक पत्रिका ही नहीं है, वो एक राजस्थान के लोगों के लिए के साथ साथ देश के लोगों के दिल के अंदर समा चुकी है। 1956 से इस तरह के कार्यक्रम जो
जनता के दिल के अंदर समा जाए, जनता के दिल के अंदर एक परिवर्तन ला सके, एक समाज के अंदर परिवर्तन ला सके, इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान पत्रिका चलाती रहती है। और ये एक और भी जो बहुत सारे मीडिया के हैं, चाहे मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको भी एक तरह से देखना चाहिए कि राजस्थान पत्रिका जिस तरह का काम कर रही है समाज सेवा का, और मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि वो भी इस कार्य के तरह से करें। केटरिंग समिति की ओर से इस भोजनालय में कोरोना मरीजों एवं परिजनों के लिए तैयार हो रहे भोजन में संतुलित मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य की श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी सराहना करते हुए इसे जनहित में किया गया एक सही कार्य बतलाया। और अलवर कैटरिंग एसोसिएशन और हमारा अलवर रोटरी क्लब फोर्ट और हमारे और भी जो युवा साथी हैं, सब लोग मिलके एक अभियान के रूप में भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं कोविड मरीजों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, और अन्य लोग भी अगर कोविड पॉजिटिव हैं, कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, परिवार में कोई डेथ हो जाती है, तो इस पूरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और भावना के साथ ये काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, इसको राजस्थान पत्रिका और हमारी पूरी युवाओं की टीम चरितार्थ कर रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अलवर शहर के कई वार्डों में नगर परिषद की ओर से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान दमकल कर्मियों के द्वारा घरों के बाहर स्प्रे किया गया। परिषद की ओर से संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। शनिवार को कोरोना वायरस के प्रभाव का समाप्त करने के लिए मंगल विहार रूपबास में वार्ड में स्प्रे कार्य ट्रैक्टर एवं मशीन लगाकर नगर परिषद द्वारा किया गया। नगर परिषद में कार्यरत फायरमैन द्वारा किया गया। फायरमैन ने बताया, इस महामारी में सभी वार्डों में यह कार्य किया जा रहा है। पूरी कॉलोनी है रूपबास की, और ये नरेंद्र जी के वार्ड है पूरा, इसमें कर रहे हैं पूरे। अच्छा। नरेंद्र जी वाले वार्ड में कर रहे हैं। हाँ, और भी कई जगह करके आए हैं अभी ये मंगल विहार में चल रहा है। हाँ, अभी मंगल विहार में चल रहा है। और भी कॉलोनियों में होगा इसी तरह से? हाँ, सभी कॉलोनियों में कर रहे हैं, कई चल रहे हैं। ये सैनिटाइजर केमिकल आता है एक साथ। हमारी फायर ब्रिगेड की ड्यूटी चल रही है। पहले तो गाड़ियों से करते थे, अब ट्रैक्टर लगाया, इस ट्रैक्टर पर कर रहे हैं। अलवर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में राज्य सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइन की अवहेलना करना कुछ दुकानदारों को भारी पड़ गया। स्थानीय भटियारों वाली गली होप सर्कस के निकट स्थित 13 दुकानों को वीकेंड कर्फ्यू एवं दुकान खोलने पर सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध के बाद भी अल सुबह खुली होने के कारण 31 मई तक के लिए सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई से दुकानदारों में दिन भर खासी चर्चा रही। कहीं खुशी और कहीं गम का सा नजारा देखने को मिला। अलवर का सदर बाजार कहे जाने वाले मार्केट भटियारों वाली गली में हर तरह का सामान अंडरकट, होलसेल और खुदरा में बेचा जाता है। इस मार्केट में घर गृहस्थी में काम आने वाले हर सामान के होलसेल व खुदरा दुकानदार हैं। इस बाजार में नामी गिरामी थोक व्यापारियों की दुकानें हैं, जिनकी सत्ता में काफ़ी चलती है। इस कोरोना काल में तो हाल कुछ ज़्यादा ही बुरा है। इस गली का इन दुकानों पर मधुमक्खी के छाते की तरह ग्राहक झूमते दिखाई दे जाएंगे। इस विपत्ति काल में सरकार की गाइडलाइन इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दुकानें खुली होने की सूचना प्रशासन को मिली। सूचना पर प्रशासन की ओर से दुकानदारों के इस कृत्य की वीडियोग्राफी कराई गई। दुकानें तुरंत सीज करवाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए इस क्षेत्र की 13 दुकानों को 31 मई तक के लिए सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई को नगर परिषद के दिनेश कुमार, उदय सिंह और अंकुर अवस्थी की टीम ने अंजाम दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय वारदात ना हो, इसके लिए कोतवाली थाने की पुलिस जाब्ता भी वहां मौजूद रहा। इस कार्रवाई के संबंध में मौके पर मौजूद नगर परिषद कर्मचारी ने मीडिया को कुछ इस तरह से अवगत कराया। कल क्यों नहीं निकाले? हमारे यार घर पे बहुत दिन कोई बात नहीं, तो अभी आ रहे हैं। कोई भाग नहीं करो तो आपने वीडियो ली, हमने कहा बंद करो दुकान। ये बात हो गई। नहीं मैं कह रहा हूं जो हम आए पहली बात दुकान को मैं दवाई लेने गया, हार्ट का पेशेंट आदमी हूं मैं दवाई लेने आया था। आप उसकी जड़ में बताओ आगे
माल आया था ट्रांसपोर्ट उसको उतर अगर वो गुनाह है तो हमने किया है बिल्कुल नहीं करवा सकते। जिस दिन बंद तो है ना, वो गुनाह है तो हमारा जिस दिन दुकान बंद है ना, जिसके ऑर्डर बंद है तो बंद है। और हमने कोई वो नहीं कोई ट्रेड नहीं कर रहे कोई कुछ नहीं। आज क्या भटियारियों वाली गली में दुकानें खुली हुई थी, इसकी सूचना मिली तो सुबह 5 बजे उनका वीडियो बनवाया गया, नगर परिषद के कर्मचारियों से वीडियो बनवाया गया। उसके बाद उसमें देखा तो कम से कम 13 दुकानों का वीडियो बनाया गया। 13 दुकान और गोदाम खुले हुए थे। उसके बाद उन 13 दुकान और गोदामों को सीज किया गया, जिनमें एक गोदाम मिर्च का था। बाकी का आगे के लिए इनको आगाह किया गया है और सभी के मैक्सिमम चालान काटे गए हैं। मौके पर तीन चालान काटे गए 3000 रुपये के। बाकी के ये 31 मई तक के लिए दुकानें सीज कर दी गई हैं। अगर आगे भी ये प्रक्रिया रही तो आगे भविष्य में भी दुकानें सीज की जाएंगी। इस कार्रवाई के प्रसिद्ध फर्म पूरण पंसारी, भार्गव स्टोर, दीपक रेस्टोरेंट, बिस्कुट नमकीन की होलसेल की दुकानों के साथ मिर्च मसाले के गोदाम, ऐसे 13 व्यापारियों के प्रतिष्ठान खुले मिले। इन दुकानों व गोदामों के मालिकों पर एंटी कोविड टीम ने मोटा जुर्माना लगाते हुए सील कर दिया। सूत्रों की माने तो दुकानदारों की ओर से 1 से अधिक गोदाम रखे गए हैं। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई बेमानी है। उधर आयुक्त ने इन कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भटियारों वाली गली और हॉप सर्कस के आसपास के कुछ जो मार्केट हैं उनमें कुछ दुकानें हैं जो नियमित रूप से खुल रही हैं और जो गैर अनुमत श्रेणी की दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आज सुबह लगभग 5:30 बजे नगर परिषद अलवर की टीम ने मौके पर जाकर जायजा लिया तो पाया गया कि आज चूंकि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी दुकानें खुली हुई थी और लोग जो गैर अनुमत श्रेणी की दुकानें हैं वो खुली हुई थी। तो इसी को देखते हुए नगर परिषद अलवर और कोतवाली के द्वारा 13 दुकानें सीज कर दी गई हैं 31 मई तक के लिए। नगर परिषद की टीम में दिनेश कुमार जी, उदय सिंह जी और अंकुर अवस्थी थे। हमारी टीम लगातार ये कार्रवाई कर रही है। मैं अलवर वासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना अब लगभग अपने पीक पे है और हमारा नगर परिषद का अलवर शहरवासियों का साथ दें और अभी बाहर निकलने की कोशिश ना करें। कुछ दिन और सहयोग करेंगे तो जल्द ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज सुबह बिना कोई सूचना के अचानक हुई इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानों पर खड़े ग्राहक भी अपना रास्ता नापते नजर आए। इस दौरान मौजूद दुकानदारों ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर अपनी कोई प्रतिक्रिया मीडिया को नहीं दी। उधर इस कार्रवाई को लेकर एसडीएम ने कहा, कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा, पूरण पंसारी की दुकान पर बार बार अवहेलना किए जाने के कारण एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। कोरोना के द्वितीय लहर के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन जारी की है और वीकेंड कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं। वीकेंड कर्फ्यू में शनिवार और रविवार के दिन बाजार को पूर्णतः बंद रखना था लेकिन हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि होप सर्कस के आसपास पंसारी गली, भटियारी गली, आटाबारी गली में कुछ किराना व्यापारी और अन्य व्यापारी चोरी छिपे सुबह 5 से 7-8 बजे तक दुकानें खोलते हैं और क्रय विक्रय करते हैं, जिससे मार्केट में अनावश्यक भीड़ होती है और कोविड संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। इसके मद्देनज़र हमने सूचना मिलने पर कल आयुक्त नगर परिषद से चर्चा की और आयुक्त परिषद के जो आयुक्त हैं उनकी टीम बना करके हमने रैली कराई। आज हमने सुबह प्रातः 5 बजे ही अपनी टीमें भेज दी थी। टीम ने पहले खुलने वाली दुकानों के वीडियो और फोटोग्राफ्स बनाए। तत्पश्चात हमने उनको फोटो वीडियो दिखाते हुए उनकी दुकानों को सीज किया है। हमने आज 13 दुकान और गोदामों को आगामी 31 मई तक के लिए सीज किया है और उन पर 3000 रुपये के जुर्माना भी आरोपित किए हैं। मैं अलवर के समस्त व्यापारी वर्ग से ये करवत निवेदन करता हूँ कि आप सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की अक्षरशः पालना करें। ये गाइडलाइन हमारे राज्य के, हमारे शहर के लोगों के जीवन को बचाने के लिए जारी की गई है। हम कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तभी जा कर के हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। और पुणे में सारे व्यापारियों को ये बताना चाहता हूँ कि लगभग 90-95% व्यापारी वर्ग जो है वो सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहा है, किंतु 2-4% जो व्यापारी हैं वो चोरी छिपे इस प्रकार की करतूतें करते हैं। उस पर नियंत्रण रखने के लिए हमारी टीम, हमारी जॉइंट एनफोर्समेंट टीम, शहर कोतवाल, नगर परिषद आयुक्त और तहसीलदार अपनी अपनी मुस्तैदी से कार्य करते हैं। जहाँ जहाँ हमें सूचनाएं मिल रही हैं हम सीजर की कार्रवाई करते हैं। आज जैसे पूरण पंसारी की दुकान है उसको पहले भी सीज़ किया गया था, अब उसकी दुकान को दोबारा सीज़ किया गया। तो ऐसे लोगों को मैं ये सख्त निर्देश देना चाहता हूँ कि जब जब आप
उल्लंघन करेंगे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो हम भविष्य में प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत भी हम FIR करा के चालान पेश करवाएंगे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुर दास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें, और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसी किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं
मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन जो सरकार लगा रही है, सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, इनमें सब में ऑक्सीजन की, इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार से। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नगर परिषद की अतिक्रमण निरोधक टीम ने आयुक्त सोहन सिंह नरूका के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध रूप से सीवरेज लाइन से कनेक्शन कर सर्विस स्टेशन संचालित करने वालों के खिलाफ शनिवार को कड़ी कार्रवाई की। यहां आप देख सकते हैं, सीवरेज लाइन से जोड़े गए कनेक्शनों के पाइपों को उखाड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई से सर्विस स्टेशन मालिकों में हड़कंप मच गया। वहीं आयुक्त ने बताया कि अवैध कनेक्शन काट दिए गए हैं। वहीं कोरोना के दौरान इस तरह से अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद को आज सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने जो ट्रांसपोर्ट नगर में जो सर्विस स्टेशन का काम कर रहे हैं, उन्होंने सर्विस स्टेशन के जो अवैध पाइप हमारे सीवरेज सिस्टम में डाल के अपना सर्विस स्टेशन का पानी जो है वो सीवरेज में डाल रहे थे। तो इसकी जानकारी मिलने पर नगर परिषद की अतिक्रमण टीम मौके पर पहुंची और देखा कि कुछ लोगों ने अवैध रूप से सीवरेज लाइन में कनेक्शन डाल रखे हैं और वो लोग अपना ये जो गाड़ियां धोने का और जो पानी है और गंदा पानी है उसको सीवरेज में डाल रहे हैं। मौके पर उनके चालान काटे गए और उनके पाइप को उखाड़ के और सीवरेज से उनका कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिए गए। एनईबी थाना पुलिस ने मन्ना का रोड पर लालकोठी के निकट अवैध रूप से शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रविंद्र काबिया ने बताया कि हाल ही में एक अवैध शराब ठेके के खिलाफ भी गाइडलाइन की पालना करने में अवहेलना करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। वहीं शनिवार को मन्ना का रोड के निकट अवैध शराब बेचते पाए जाने वाले एक आरोपी गुड्डू निवासी कनवाड़ा को 7 पेटी अवैध शराब सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी शराब के ठेके 11 बजे बंद कर दिया। उसके पश्चात जो अवैध रूप से कहीं शराब बेचने की सूचनाएं हमारे पास थी, कल मुखबिर के द्वारा इतना मिली थी लालकोठी मन्ना का के तरफ। वहाँ हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें गुड्डू पुत्र प्रभुदयाल निवासी कनवाड़ा लक्ष्मणगढ़ को शराब बेचते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से 7 पेटी अवैध शराब की गई थी, जिसे कल गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में केस अभी उसका रिकॉर्ड, आपराधिक रिकॉर्ड देख के पता लग सकता है। उसके संबंधित थाने से अपने इलाके में पहली बार